हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल द मैथ कैफ़े में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जाना था और उससे जुड़े कुछ सवाल भी हल किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। चलो बच्चों, आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्न 1 से 10 हल करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये प्रश्नावली 2.1 है और इसके ये 1 से लेके और पूरे 10 तक के ये प्रश्न हैं जिनको एक एक करके हम हल करने वाले हैं। चलो पहला सवाल हल करते हैं। तो पहला सवाल अपना है दोस्तों, 3x बराबर 2x प्लस 18। पिछली क्लास में हमने जाना था बच्चों कि जो चर पद हैं, अगर ऐसे समीकरण सवालों को सरल करना है तो जिसके जो चर पद हैं उसको अपन एक तरफ करते हैं और अचर पदों को यानी जो संख्या रहती है उसको अपन एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पे जो अपना सवाल है 3x बराबर 2x प्लस 18, इसमें अपन क्या करेंगे दोस्तों, 3x और 2x को एक तरफ करेंगे चर पद को, यानी ये 2x इधर लेके आएंगे। तो ये अपना हो जाएगा 3x माइनस 2x। माइनस इसलिए क्योंकि पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि अगर बराबर के इस तरफ या इस तरफ कोई चर या चर पद लाया जाता है तो उसके निशान चेंज हो जाते हैं। जैसे ये 2x जो है इधर प्लस का है, जब इधर आएगा तो ये 2x हो जाएगा माइनस का, यानी ये हो जाएगा 3x माइनस 2x। और बराबर के इस तरफ अपने क्या बचा है, बराबर के इस तरफ है अपना 18। अभी अगर आगे देखते हैं इसको, तो 3x में से अपने को 2x कम करना है और 3x में से 2x अगर घटाते हैं तो अपने कितना बचता है x, और बराबर के इस तरफ क्या है 18। बस दोस्तों इतना ही, इसमें अपने को x का मान निकालना था, तो x का मान यहाँ पे 18 आ चुका है। तो ये जो x का मान है ये है 18, ये ही हमारा समीकरण का हल है। अब इस सवाल में अपन उत्तर की जांच कर सकते हैं, जिससे अपने को पता लग जाएगा कि जो अपन ने उत्तर निकाला है वो सही है या अपना गलत है। तो हम करेंगे जांच। तो देखिए दोस्तों, जांच करने के लिए क्या किया जाता है, जो अपन ने x का मान निकाला है वो दोनों पक्षों में रखा जाता है, और अगर दोनों पक्षों का मान बराबर आता है इसका मतलब हमारा उत्तर जो है वो एकदम सही है। जैसे दोस्तों यहाँ पे अपना जो समीकरण था ये था 3x बराबर 2x प्लस 18। तो ये अगर इधर बात करें तो ये वाला अपना कहलाता है बायां पक्ष। कौन सा पक्ष, बायां पक्ष। और ये वाला अपना पक्ष कौन सा कहलाएगा, दायां पक्ष। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x का मान रख के देखेंगे। पहले बाएं पक्ष में रख के देखते हैं और फिर दाएं पक्ष में, और अपने उत्तर की जांच करते हैं। तो जैसे पहले बायां पक्ष लेते हैं दोस्तों। तो अपना बायां पक्ष है 3x। तो यहाँ पर अपन x का मान कितना रख रहे हैं, 18 रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 18, यानी ये हो जाएगा अपना 54, 54 हो जाएगा दोस्तों। वैसे ही अपन दायां पक्ष रखने की कोशिश करते हैं, दायां पक्ष। और दायां पक्ष अपना है 2x प्लस 18। यहाँ पे भी x का मान अपन 18 ही रखेंगे। तो x का मान 18 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 18, और ये प्लस में हो जाएगा बच्चों 18। अगर 2 को 18 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 36, और ये इधर रहेगा अपना 18। तो अगर 36 और 18 को दोनों को जोड़ते हैं तो अपना जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 54। तो देखो दोस्तों, बायां पक्ष भी 54 आ गया और दायां पक्ष भी 54 आ गया। इसका मतलब अपना जो उत्तर था x बराबर 18 वो बिल्कुल सही है। इसलिए अपन नीचे लिख भी सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपना ये पहला प्रश्न सरल हो गया है। अब अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। यहाँ पे भी अपन दोस्तों पिछले सवाल की तरह वही सेम पैटर्न करेंगे, मतलब कि चरपद एक तरफ और अचरपद एक तरफ। यहाँ पे जो चरपद है 5t और 3t, इसको एक तरफ लाएंगे और संख्या को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और बराबर के इधर या उधर ले जाने पर निशान हमेशा चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों इधर जो 5t है अपन इसको ऐसे कैसे रख रहे हैं, और ये जो 3t है दोस्तों ये अपन इधर लेके आ रहे हैं। तो ये माइनस का 3t हो जाएगा बराबर। इधर पहले से दोस्तों -5 है इसलिए -5 रख दिया, और ये जो -3 है दोस्तों ये भी अपन इधर लेके आ रहे हैं। अगर इधर लेके आ रहे हैं -3 को तो ये इधर आके हो जाएगा प्लस का 3। इस तरीके से दोस्तों आगे देखिए, 5t माइनस 3t, अगर 5t में से अपन 3t घटाते हैं तो अपना आएगा 2t, और इधर अपना क्या बचेगा -5 प्लस 3। अगर -5 और प्लस 3 को सरल करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -2। माइनस और प्लस वाला हमेशा घटता है और निशान हमेशा बड़ी संख्या वाला आता है। तो यहाँ पे -5 और प्लस 3 को हल किया तो आया 2, और निशान हमें माइनस का आएगा क्योंकि जो 5 है वो बड़ी संख्या और माइनस वाली है, इसलिए निशान आएगा -2। तो यहाँ पे अपना 2t बराबर -2 आ गया।
अगर अपने को टी का मान निकालना है दोस्तों, तो टी के साथ में ये जो गुणा में है इसको उधर भेजना पड़ेगा। और कोई भी संख्या अगर गुणा में रहती है और बराबर के उस तरफ भेजी जाती है तो वो संख्या बट्टे में जाती है, यानी भाग में जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2/2। आगे देखिए, टी बराबर 2 में 2 का भाग अगर लगता है तो 1 पर जाएगा, और माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा -1। कितना आ जाएगा? -1। तो यहाँ पे बच्चों टी का जो मान आया वो आया है -1। इसके भी अपन पिछले सवाल की तरह जांच करते हैं कि जो अपना उत्तर आया वो ठीक आया कि नहीं। तो जांच करने में पिछले सवाल की तरह बच्चों एक बायां पक्ष रहता है और दायां पक्ष रहता है, दोनों में अपन टी का मान रखेंगे, और अगर दोनों का मान बराबर आता है इसका मतलब अपना उत्तर एकदम सही है। तो देखो समीकरण अपना था 5t-3, ये अपना है बराबर का निशान, 5t-3 बराबर 3t-5। देखो ये वाला हो गया अपना बायां पक्ष और ये वाला अपना हो गया दायां पक्ष। तो सबसे पहले बाएं पक्ष में अपन टी का मान रखेंगे, बायां पक्ष लेने पर देखो बायां पक्ष है 5t-3, और यहाँ पे अपन टी का मान कितना रखेंगे दोस्तों? -1। तो अपना ये हो जाएगा 5 गुणा -1, और ये इधर अपना है आगे -3। तो दोस्तों 5 गुणा -1, अगर 5 को -1 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा अपना -5, क्योंकि प्लस की संख्या को अगर माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो निशान हमेशा किसका आएगा? माइनस का आएगा। और आगे अपना ये क्या है? माइनस का है 3। तो देखो -5 और -3 अगर दोनों को जोड़ते हैं अपन तो कितना आएगा दोस्तों? -8। अगर माइनस माइनस वाली संख्याओं को अपन जोड़ते हैं तो जोड़ने के पश्चात हमेशा जो चिन्ह आएगा वो किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। तो अपना यहाँ पे -8 उत्तर है। अब लेते हैं अपन दायां पक्ष। दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर, और दायां पक्ष अपना है दोस्तों 3t-5, और यहाँ पे भी अपन टी का मान क्या रखेंगे? ये -1 ही रखेंगे। तो 3 गुणा -1, और ये आगे अपना है -5। तो देखो दोस्तों 3 को -1 से गुणा करेंगे तो सिर्फ -3 हो जाएगा, और इधर अपना क्या है? -5। और अगर दोस्तों -3 और -5 को ऐड कर रहे हैं वापस से तो ये भी अपना कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। तो देखो ये वाला भी अपना -8 आया, और ये वाला भी अपना क्या आया? -8, यानी अपना उत्तर एकदम सही है। यहाँ पे भी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आया, और ये बताता है कि जो अपन ने टी का मान निकाला है वो एकदम सही निकाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपना ने दूसरा सवाल भी हल कर लिया। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। देखो तीसरा सवाल है अपना 5x + 9 बराबर 5 + 3x, और ये सवाल भी बहुत सरल है बच्चों। उसी तरीके से निकलेगा, चरपद एक तरफ करेंगे और अचरपद एक तरफ करेंगे। यहाँ पे देखो चरपद 5x है जो पहले से इस तरफ है, ये जो 3x है दूसरा अचरपद, ये भी अपन 5x की तरफ लाएंगे, और यहाँ पे 3x जो 5x की तरफ आएगा तो हो जाएगा -3x। वैसे ही बच्चों जो ये 9 है, इस 9 को भी अपन लेके जाएंगे इधर संख्या वाली की तरफ, यानी अचरपद की तरफ, और यहाँ पे ये जो प्लस का 9 है यहाँ आके कैसा हो जाएगा? ये 9 भी माइनस का। तो बच्चों अपन 3x को तो लाएंगे इधर और 9 को लेके जाएंगे उधर। देखो जैसे ये था 5x पहले से इधर, ठीक है, और ये 3x भी इधर लेके आ रहे हैं बच्चों, तो ये 3x बराबर के उस तरफ जाके हो जाएगा -3x। वैसे बच्चों पर बीच में फिर बराबर आ गया, 5 पहले से ही था, और ये जो प्लस का 9 है बच्चों ये भी 5 की तरफ अगर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -9, क्योंकि दोनों तरफ बराबर के इधर उधर अपन ने संख्या की है, और बराबर के उधर या इधर जाने पर निशान चेंज हो जाते हैं। अब देखो बच्चों आगे 5x में से अगर 3x निकाल लेंगे अपन तो कितने बचेंगे? 2x बचेंगे, ठीक है। और 5 - 9, यानी अगर 5 में से 9 घटा देंगे अपन तो कितने बचेंगे बच्चों? -4, ठीक है बच्चों, क्योंकि प्लस माइनस का घटता है तो घटा लिया 9 में से 5, और निशान हमेशा आएगा बड़ी संख्या वाला, और बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है? अपनी 9 है, और 9 माइनस किया तो उत्तर भी अपना क्या आएगा? माइनस वाला ही आएगा। तो देखो 2x बराबर अपना आया -4। अगर अपने को x का मान निकालना है तो ये 2 भेजना पड़ेगा उधर, और 2 गुणा में है तो उधर जाके कैसा होगा? ये बट्टे में होगा, भाग में जाएगा, तो ये अपन ने भाग में भेज दिया। अब देखो x का मान अगर निकालना है तो 4 में कितने का भाग लगेगा बच्चों? 2 का भाग लगेगा, और 2 आएगा, और 2 कैसा आएगा? प्लस का या माइनस का? बिल्कुल सही, 2 कैसा आएगा? माइनस का ही आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या में अगर प्लस की संख्या का भाग देते हैं तो निशान हमेशा माइनस का ही आता है।
तो यहाँ पर बच्चों अपना जो x का मान आया वो कितना आया है, -2। ठीक है, -2 आया है। इसके भी अपन क्या करेंगे, जांच करेंगे कि अपन ने जो उत्तर निकाला वो सही निकाला या नहीं निकाला। तो अपना जो पर्सन था बच्चों वो था 5x+9 बराबर 5+3x। और अगर यहाँ पे देखें तो ये अपना था बायां पक्ष, और अगर इधर ध्यान दें तो ये अपना कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष लेने पर तो देखो 5x+9 लिया है अपन ने, ठीक है, बायां पक्ष लिया है। और x का मान यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों, -2 रखेंगे। तो अपन इसको लिखेंगे 5 गुणा -2, और प्लस क्या आएगा अपना, 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो आगे, 5 को अगर -2 से गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, -10, क्योंकि प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो निशान हमेशा क्या आएगा, माइनस वाला। तो ये आ जाएगा अपना -10, और इधर अपना क्या है, 9। अब बच्चों माइनस और प्लस वाली संख्या में घटते हैं, और घटने के बाद निशान हमेशा बड़ी संख्या वाला। यहाँ पे 10 में से 9 घटा दिए तो अपना आएगा 1। लेकिन ये 1 कैसा आएगा बताओ, प्लस का या माइनस का? बिल्कुल सही, ये आएगा माइनस का, क्योंकि 10 कैसा है, माइनस का है। ठीक है दोस्तों, तो अपना यहाँ पे जो हल आया वो आया -1। अब दायां पक्ष लेके देखते हैं। दायां पक्ष लेने पर, और अपना जो दायां पक्ष है बच्चों वो क्या है, 5+3x है। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, x का मान कितना रखेंगे, -2। तो 5 ऐसे कैसे रहेगा, 3 गुणा और माइनस का हो जाएगा अपना 2। तो देखो 5+3 गुणा -2 कितना हो जाता है, -6 हो जाता है। ठीक है, तो 5 प्लस और माइनस अगर है बीच में तो इससे क्या बन जाएगा, -6। और अगर दोनों बीच में माइनस माइनस होते तो क्या बन जाता, प्लस बन जाता। ठीक है, तो अब देखो आगे, 5 - 6, यानी 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और निशान कैसा आएगा, बड़ी संख्या वाला, यानी माइनस वाला। तो यहाँ पे अपना आएगा बच्चों -1। और अगर अपन दोनों तरफ देखते हैं तो दोनों तरफ अपना उत्तर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो बायां पक्ष है वो किसके बराबर है बच्चों, दायां पक्ष के बराबर है। ठीक है, और यही अपने को जांचना था। यानी अपना जो उत्तर आया है x का मान -2, वो बिल्कुल क्या है, सही आया है। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होगे ये वाला सवाल भी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल चौथा अपना है 4z+3 बराबर 6+2z। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को भी हल करने की कोशिश करते हैं। देखो 4z और 2z होंगे एक तरफ क्योंकि चर पद है, और 6 और 3 होंगे दूसरी तरफ क्योंकि अचर पद है। तो 4z को बच्चों अपन ऐसे कैसे रखते हैं, ठीक है, और ये 2z इधर लेके आते हैं तो ये 2z हो जाएगा माइनस का। ठीक है, क्योंकि बराबर के उधर लेके जा रहे हैं। इधर 6 पहले से ही ऐसे कैसे रहेगा, और ये जो प्लस का 3 है बच्चों उधर जाके कैसा 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उधर लेके जा रहे हैं। आगे देखो 4z - 2z, अगर 4z में से 2z घटाते हैं तो बच्चों कितने बचेंगे, अपने 2z बचेंगे। ठीक है, और 6 में से अगर 3 घटाते हैं तो बच्चों कितने आएंगे, अपने बचेंगे 3। ठीक है, और अगर z का मान निकालना है तो ये जो गुणा में है 2 बच्चों, ये 2 जाएगा बट्टे में, भाग में जाएगा। तो अपना z का मान हो गया एक तरीके से क्या, 3/2। और अपने को यही तो निकालना था z का मान। तो z का मान अपना बच्चों यहाँ से आया 3/2। ठीक है, अब इस वाले सवाल में भी अपन क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे कि अपन ने जो निकाला वो सही निकाला कि नहीं। तो अपना सवाल था बच्चों 4z+3 बराबर 6+2z। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला जो था अपना बायां पक्ष है, और ये वाला अपना कौन सा है, दायां पक्ष है। और ये वाला अपना कौन सा पक्ष है, दायां वाला। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, तो बायां पक्ष लेंगे अपन 4z+3, और यहाँ पर अपन z का मान क्या रखेंगे बच्चों, 3/2 रखेंगे। तो अगर 3/2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 गुणा 3/2, और यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 का भाग अपन इस 4 में लगा सकते हैं, कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 बार जाएगा। और ऊपर कितना है, 3 है, तो 2 गुणा 3 हुआ ना ये। तो 3 को 2 से गुणा किया तो ऊपर कितना आ गया अपना, 6 आ गया। और आगे क्या है बच्चों, प्लस का 3 है। तो 6 और 3 को अगर जोड़ते हैं तो अपना हल कितना आ जाता है, इस तरफ 9 आ जाता है। अब दूसरी तरफ क्या करेंगे, दाएं पक्ष लेंगे। तो इधर लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर।
देखो दायां पक्ष ले रहे हैं तो दाएं पक्ष में अपना क्या है, 6 + 2 z है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, z का मान रखेंगे 3/2। तो 6 से कैसे रहेगा, +2 गुणा z का मान आ जाएगा अपना क्या, 3/2। तो देखो 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, हो जाएगा ना, क्योंकि गुणा में है। अब देखो यहाँ पे 6 है, बीच में प्लस है, और इधर 2 से कैंसिल होने के बाद में यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। और अगर 6 और 3 को अपन जोड़ते हैं तो क्या आएगा अपना बच्चों, 9 आएगा। तो देखो दोनों तरफ 9 और इस तरफ भी 9 आ रहा है, दोनों तरफ 9 आ रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं क्या, कि जो बायां पक्ष है और जो दायां पक्ष है वो कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। और यही तो अपने को जांचना था कि जो बायां पक्ष है और वो दायां पक्ष कैसा है, बराबर है। इसलिए अपना जो जेड का मान है यहाँ पे 3/2 वो बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होगे सवाल। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला अपना जो सवाल है पांचवा, वो है अपना 2x - 1 बराबर 14 - x। तो ठीक है दोस्तों, इसको भी सरल करता है। 2x और ये जो x है माइनस वाला, ये बच्चों अपन एक तरफ करेंगे, और जो 14 है उसकी तरफ अपन -1 को भी लेके जाएंगे इस तरफ, ठीक है। और ये वाला x आ जाएगा इस तरफ। तो देखो 2x और ये जो -x है बराबर के इस तरफ, अगर बराबर के उस तरफ जाएगा बच्चों तो ये 2x कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। -1 को उधर लेके जा रहे हैं इसलिए बराबर के उधर ही लिखेंगे। तो बराबर के उस तरफ पहले से क्या लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, और ये -1 इधर आके कैसा एक हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो देखो ये बन गया अपना सवाल, 2x + x बराबर 14 + 1, ठीक है। अब देखो चरपद अचरपद तो एक तरफ कर लिया अपन ने। अब 2x में अगर अपन x जोड़ेंगे तो कितना x हो जाएगा बच्चों, 3x हो जाएगा, ठीक है। और इधर 14 और 1 कितना हो जाएगा जुड़ के, 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 15। अगर अपने को x का मान निकालना है तो x के साथ जो 3 गुणा में है इसको भी उधर भेजना पड़ेगा, और गुणा वाला कहाँ जाता है, हमेशा बट्टे में। तो 15 बट्टा क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 3, ठीक है। x का मान निकाल रहे हैं तो 15 में कितने का भाग लगना है, 3 का लगना है, और कितना आ जाएगा इससे, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो अपना x का मान आया वो कितना आया, 5 आया। x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसकी भी अपन क्या करेंगे, जांच करेंगे कि जो अपन ने निकाला वो सही है कि नहीं, ठीक है। अपना जो सवाल था वो क्या है, 2x - 1 बराबर 14 - x। ये वाला जो अपना है ये कौन सा पक्ष हो गया अपना, बायां पक्ष, ठीक है। और ये वाला अपना कौन सा पक्ष हो गया बच्चों, दायां पक्ष हो गया। तो देखो आगे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बायां पक्ष लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष अपना है 2x - 1, और यहाँ पर x का मान क्या निकाल रहे हैं, 5। यानी यहाँ पे जो अपन x का मान रखने वाले हैं वो कितना रखने वाले हैं, 5 रखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा अपना 2 × 5, और इधर क्या है, माइनस का 1 है। तो 2 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। और इस तरफ क्या है अपना, माइनस का 1 है। तो अगर 10 में से अपन 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, इस तरफ 9 बचेगा, ठीक है। 9 बचेगा। तो ये हो गया सरल। वैसे ही अपन क्या कर रहे हैं, अब दायां पक्ष ले रहे हैं, तो इधर लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर। और अपना जो दायां पक्ष था बच्चों वो कितना है, 14 - x है। और यहाँ पे भी अपन x का मान कितना रखने वाले, 5 रखेंगे। तो 14 माइनस क्या, 5। और अगर 14 में से अपन 5 घटाते हैं तो बच्चों कितना आ जाएगा बताओ, है ना, 9 आ जाएगा ना। तो इधर भी अपना क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरफ भी 9 आया अपना, और इस तरफ भी अपना क्या है, 9 आया है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जो बायां पक्ष है वो कैसे पक्ष के बराबर है, दायां पक्ष के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने जो उत्तर निकाला है x का मान 5 वो अपना बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। तो इसको जांच कहते हैं, बायां पक्ष और बराबर दायां पक्ष करना होता है, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना नंबर 6, 8x + 4 बराबर 3 कोष्टक x - +7। देखो बच्चों अगर इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान दें तो इधर कोई दिक्कत नहीं है, सरल रूप में है समीकरण, ठीक है। बट अगर बच्चों इधर ध्यान दें तो ये समीकरण सरल रूप में नहीं है। मतलब कि यहाँ पे एक कोष्टक लगा हुआ है छोटा, और उसके अंदर कुछ संख्याएं हैं जिनके बाहर क्या है, 3 है। यानी अपन ये मान सकते हैं कि ये जो कोष्टक है इसके बाहर जो ये 3 है,
इसका दोनों में क्या संबंध है, गुणा का संबंध है। ठीक है, कोष्टक के बाहर कोई संख्या रहती है तो वो किसके रूप में रहती है, गुणा के रूप में ही रहती है। और इस समीकरण को हल करने से पहले अपने को इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। और सरल कैसे करेंगे, कोष्टक के बाहर जो भी संख्या है उसको अंदर वाली कोष्टक के अंदर की जो संख्या है उन सबसे क्या करना पड़ता है बच्चों, गुणा। ध्यान रखो बच्चों, कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी सबसे क्या करना होगा, गुणा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस समीकरण को अपन सरल करके लिखते हैं। तो ये अपना 8x रहेगा बच्चों, ठीक है, प्लस ये अपना 4 ही रहेगा। ठीक है, और 3 को पहले x से गुणा करेंगे, फिर इस 3 को किससे गुणा करेंगे, -1 से करेंगे। तो पहले 3 को अगर x से गुणा करते हैं तो ये अपना आ जाएगा 3x। ठीक है, और फिर इस 3 को -1 से गुणा करेंगे तो बच्चों कैसा 3 आएगा, माइनस का ही क्या आएगा, 3 आएगा। और आगे अपना क्या है, प्लस का 7, वो अपन ने ऐसे कैसे लगा दिया। तो देखो बच्चों, अपना जो अब समीकरण था वो सरल रूप में आ चुका है। और अब अपना अगला काम क्या रहेगा, चरपद को एक तरफ करना और अचरपद को क्या करना, एक तरफ करना। ठीक है बच्चों, तो 8x अपने से कैसे रखेंगे, और ये जो 3x है बराबर के इस तरफ, ये अपन बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे। और अगर उस तरफ लेके जा रहे हैं बराबर के, तो कैसा 3 हो जाएगा ये बताओ, माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, ये 4 अपन लेके जाएंगे इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन बराबर का निशान। ये अपना आ गया -3 प्लस 7 अपना पहले से ही है। और ये जो 4 है बच्चों, ये भी अपन इधर लेके आ रहे हैं बराबर के। अब ये 4 इधर आके कैसा 4 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 4 हो जाएगा। देखो ये हो गया अपना -4। आगे देखो, 8x में से अगर 3x कम करते हैं तो कितना आ जाएगा अपना, 5x आ जाएगा। ठीक है, और -3 प्लस 7 और -4 को कैसे सरल करेंगे, देखो -3 और -4 एक साथ ऐड होके कितना हो जाएगा, -7। क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है कि माइनस माइनस की संख्या जब रहती है तो आपस में एडिशन होता है, जोड़ होता है, और निशान हमेशा किसका आता है, माइनस का आता है। तो यहाँ पे जो -3 है और ये माइनस का जो 4 है, ये जुड़ के कैसे हो जाएंगे, -7 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का निशान ही तो आएगा, प्लस का 7 है ही, तो ये प्लस का 7 भी लगा दिया यहाँ पे। अब आगे देखो, 5x बराबर -7 और प्लस के 7 यानी कैंसिल आउट हो जाएंगे, या फिर अपन कह सकते हैं कि घटाने पर क्या आ जाएगा, इनमें 0 आ जाएगा। ठीक है, -7 और प्लस को 7 को घटाएंगे तो आपस में। आगे देखो, अगर x का मान निकालना है तो ये 5 बट्टे में जाएगा, और किसके बट्टे में जाएगा, यहाँ पे 0 के बट्टे में जाएगा। तो x का मान अपना कितना आ जाएगा बच्चों, 0, क्योंकि 0 में 5 का भाग लगाया तो क्या है, x का मान 0 आया। ठीक है, सेम प्रोसेस करेंगे इसमें भी, क्या करेंगे, जांच करेंगे उत्तर की। ठीक है, तो यहाँ पे अपन उत्तर की जांच करेंगे। देखो 8x प्लस 4 बराबर 3 कोष्टक x -1 प्लस 7, ये अपना सवाल था। ये वाला अपना कौन सा पक्ष हुआ बच्चों, ये अपना हुआ बायां पक्ष। और ये वाला अपना कौन सा पक्ष हुआ बच्चों, सही है, ये हुआ अपना कौन सा, दायां पक्ष हुआ। सबसे पहले अपन कौन सा पक्ष ले रहे हैं, बायां पक्ष ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, तो बायां पक्ष अपन क्या लेंगे, यहाँ पे 8x प्लस 4 लेंगे। और x का मान क्या रखने वाले हैं बच्चों, यहाँ पे 0 रखने वाले हैं, क्योंकि अपना x का मान तो 0 ही आया था। तो अगर x का मान 0 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 8 गुणा 0 प्लस क्या, 4 हो जाएगा। अब किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं अगर, तो क्या होता है, 0 ही तो आ जाता है। तो 0 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और अगर 0 और 4 को ऐड करते हैं तो अपना हल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, वैसे अपन क्या कर रहे हैं, दाएं पक्ष लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर। और दायां पक्ष अपना क्या है, 3 कोष्टक x -1 प्लस क्या है, 7 है। और x का मान क्या रखने वाले हैं बच्चों, अपन 0 तो रखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा अपना 3 कोष्टक 0 -1 प्लस 7। ठीक है, आगे देखो, 3 0 -1 यानी 0 में से 1 कम कर लो, या फिर समझ लो 1 में से 0 कम करेंगे, निशान माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस वाली है। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 गुणा कोष्टक -1। ठीक है, 0 में से 1 घटा रहे हैं तो -1 ही आता है। ठीक है, प्लस का 7। तो ये अपना कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 3 हो जाएगा, 3 को -1 से गुणा करा तो। और ये हो जाएगा अपना क्या, 7 हो जाएगा। तो -3 और +7 सरल करके बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 4 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि देखो 7 में से 3 कम करना है तो कितना आएगा, 4 आएगा। निशान प्लस का ही आएगा क्योंकि बड़ी संख्या कैसी है, प्लस की है। तो दोनों तरफ अपना क्या उत्तर आया, 4 आया। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं क्या, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने जो उत्तर निकाला x का मान 0, वो अपना बिल्कुल क्या है,
सही है ना? तो समझ में आ गया होगा सवाल। चलो अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल अपना 7वां प्रश्न क्या है, x बराबर 4/5 कोष्टक x प्लस 10। देखो इसको सरल करेंगे। देखो इधर 4/5 है और इधर x प्लस 10 है कोष्टक के अंदर। तो ये 4/5 और इस x प्लस 10 कोष्टक वाले का क्या संबंध है, गुणा का संबंध है। यानी ये जो 4/5 है ये x से भी गुणा होगा और ये जो 4/5 है वो किससे गुणा होगा, 10 से भी गुणा होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन सवाल को हल करेंगे। इस सवाल को हल करने के बाद एक दूसरा तरीका भी है जो अपन इसके साथ ही जानेंगे। देखो पहले इस तरीके से अपन इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों x बराबर, ये जो 4/5 है पहले इसे x से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4x/5 हो जाएगा। ठीक है, और अब इस 4/5 को प्लस 10 से गुणा करते हैं तो इसको अपन लिखेंगे 4/5 गुणा 10। आगे देखो x ऐसे कैसे आ जाएगा, बराबर, अगर इस 10 में अपन इस 5 का भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 2 आ जाते हैं। ठीक है, गुणा में है इसके साथ में तो इसमें भाग लगा सकते हैं तो कितना आएगा, ऊपर 2 आएगा। तो अपना इधर हो जाएगा ये 4x/5 और ये हो जाएगा प्लस का बच्चों 8। आगे देखो ये वाला भी चर पद है तो ये वाला भी चर पद है और ये दोनों अपने को एक तरफ करने पड़ेंगे। तो ये जो 4/5 x है ये अपन इधर लेके आएंगे तो इधर आके कैसा हो जाएगा, ये माइनस का होगा और इधर बराबर के इस तरफ क्या बचा, 8 बचा। आगे देखो यहाँ पे बच्चों देखो तो यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं है और यहाँ पे एक बट्टे वाली संख्या है, और जब बट्टे वाली संख्या को ऐसे हल किया जाता है तो उसके लिए क्या निकाला जाता है, लघुत्तम निकाला जाता है। यानी अपन इसके नीचे क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब अपने को नीचे वाली जो संख्या है 1 और 5 उसका लघुत्तम निकालना पड़ेगा क्योंकि ये संख्या कैसी है, असमान है। और जब 1 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कोई भी संख्या के साथ अगर 1 आए और लघुत्तम निकालना हो तो जो बड़ी वाली संख्या रहती है वो क्या रहती है, लघुत्तम रहता है। तो यहाँ पे 1 और 5 का लघुत्तम अपना क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे बट्टे में क्या लिख दिया अपन ने, 5 लिख दिया। अब देखो बच्चों कैसे सरल किया जाएगा। सबसे पहले अगर इस संख्या की बात करते हैं तो इसका जो हर है नीचे वाला, उसका इस हर में क्या लगता है, भाग। दोबारा से सुनो, हर का भाग किस में लगेगा, हर में। और जो भी भागफल आएगा, जो भी उत्तर आएगा उसको ऊपर वाली संख्या से यानी अंश से क्या करेंगे, अपन गुणा करके लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो इस 1 का इस 5 में भाग लगाया तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। और उस 5 को अपन अंश यानी x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। आगे निशान किसका है, माइनस का, तो माइनस लगा दिया। इस 5 का इस 5 में यानी हर का हर में भाग दिया 5 का 5 में तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अगर उस 1 को अपन इस अंश 4x से गुणा करके लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, 4x ही आ जाएगा। ठीक है, और इधर अपना क्या था, 8 है तो 8 से कैसे आ जाएगा। आगे देखो अब 5x में से अगर अपन बच्चों 4x कम करते हैं तो कितना x आएगा अपना, 1x, यानी x लिख सकते हैं। और बट्टे में क्या है, इधर 5 है तो यहाँ पे 5 का 5 लिख दिया। और इधर क्या है अपना, 8 है बराबर की इस तरफ। अब आगे देखो, अपन ने पढ़ा था बच्चों पिछले क्लास में कि अगर चर पद के साथ में कोई संख्या गुणा के रूप में है, इधर गुणा में लिखी हुई है तो बट्टे में जाती है वो बराबर के उधर। और अगर कोई बट्टे में संख्या है तो बराबर के उधर कैसे जाएगी, गुणा के रूप में। यानी यहाँ पे जो बटा 5 है ये उधर अगर भेज रहे हैं बराबर के उस तरफ अपन, तो ये कैसे जाएगा, गुणा के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन x का x रखते हैं और ये 5 अपन उधर भेज रहे हैं बराबर के उस तरफ, तो ये हो जाएगा गुणा के रूप में, यानी 8 गुणा 5। तो x का मान अपना कितना आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे, x का मान अपना क्या आ गया, यहाँ पे 40 आ गया है। ठीक है, अब अगला काम क्या है अपना, उत्तर की जांच करना कि जो अपन ने उत्तर निकाला वो सही है कि नहीं। तो अपन करेंगे जांच उत्तर की। तो देखो अपना जो सवाल था वो था x बराबर 4/5 कोष्टक x प्लस 10। बच्चों ये वाला अपना कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष है। और ये वाला अपना कौन सा पक्ष हुआ बताओ, दायां पक्ष है ये। ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो सबसे पहले अपन कौन सा पक्ष ले रहे हैं, बायां पक्ष ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा बायां पक्ष। और बायां पक्ष तो अपना क्या है बच्चों, एक्स ही तो है। और एक्स की जगह अगर अपन एक्स का मान ही रखते हैं तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा हल। ठीक है, अब लेते हैं दायां पक्ष। तो दायां पक्ष लेने पर, ठीक है, लेने पर तो दाएं पक्ष अपना है बच्चों 4/5 कोष्टक x प्लस 10। और x की जगह अपन क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे। और x का मान क्या था अपना, x का मान था अपना 40। तो अपन इस सवाल को लिखेंगे 4/5 कोष्टक x की जगह रखते हैं बच्चों 40 प्लस 10। आगे देखो 4/5, 40 और 10 मिलके कितने हो जाते हैं बच्चों, 50 हो जाते हैं। बीच में तो गुणा ही आएगा।
अब 50 में अगर 5 का भाग लगता है तो बच्चों कितनी बार आएगा, 10 बार। और 4 को अगर 10 से गुणा करते हैं इसको तो कितना आ जाएगा बताओ, 40 आ जाएगा। यानी देखो ये बायां पक्ष भी 40 आया और दायां पक्ष भी क्या है अपना 40 आया। लिख सकते हैं ना अपन क्या, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये तो अपने को जांचना था कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, बराबर आए। और यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो बायां पक्ष और दायां पक्ष है वो दोनों क्या आए हैं, बराबर आए हैं। इसका मतलब अपन ने जो एक्स का मान निकाला था 40, वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। हाँ तो बच्चों मैं बता रहा था कि ये वाला जो सवाल है अपन दो प्रकार से हल करेंगे। तो एक प्रकार से तो ये बच्चों ये वाला हल हुआ, इसी सवाल को अपन दूसरे प्रकार से और हल करने वाले, देखो कैसे। देखो अपना सवाल था क्वेश्चन नंबर 7, x बराबर 4/5 कोष्टक x प्लस 10। यही सवाल था ना बच्चों अपना। अब देखो अपने इसको दूसरे तरीके से आज हल करने वाले हैं। दूसरे तरीके से कैसे बच्चों, इधर देखो 4/5 यानी यहाँ पे बट्टे वाली संख्या है गुणा में इस तरफ। और अगर ये बट्टे वाली संख्या नहीं रहे तो अपने को ना कोई एलसीएम निकालने की, यानी ना तो कोई लघुत्तम निकालने की जरूरत और ना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, यानी अपन बहुत आसान तरीके से इस सवाल को हल कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, अगर ये 5 अगर अपन हटाना चाहते हैं तो 5 कैसे हट सकता है। अगर बच्चों सोचो इधर अपन 5 से इसको गुणा करें, तो अगर इसको इधर 5 से गुणा करते हैं तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। और उससे ये 5 हट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, ओनली 4 बचेगा। तो अगर अपन ये 5 हटाने के लिए इधर 5 से गुणा करना चाहते हैं तो अपने को वो 5 से गुणा इधर भी करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में करना पड़ेगा। एक पक्ष में अपन जो भी चीज करेंगे वो अपने को दोनों पक्षों में करनी पड़ती है। तो अगर बच्चों अपने को 5 हटाना है तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन दोनों पक्षों में दोनों तरफ 5 से क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन वही करने वाले, अपन यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में 5 से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो अपना पर्सन कैसा हो जाएगा, ये 5 को अगर x से गुणा किया तो 5x हो गया। और इस तरफ अपन क्या लिखेंगे, 5 गुणा 4/5 कोष्टक x प्लस क्या हो जाएगा अपना 10 हो जाएगा। अब आगे देखो ये अपना 5x रहेगा बराबर, ये वाला 5 देखो इस वाले 5 से कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा, ओनली 4 बचा। तो इधर अपन लिख सकते हैं क्या, 4 कोष्टक x प्लस 10। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो इसको समीकरण को कैसे करते हैं, सरल करते हैं। तो ये है 5x, अब इस 4 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x, और 4 को इस 10 से गुणा करेंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो चरपद को एक तरफ करेंगे तो ये 4 उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x। और बराबर किस तरफ अपना क्या बच रहा है, 40 ही बच रहा है, तो ये रहेगा अपना 40 का 40। 5x में से अगर 4x को कम करते हैं तो कितना आएगा, x आएगा। और इस तरफ अपना कितना है 40, यानी x का मान अपना कितना आ गया, 40 आ गया। तो बच्चों ये वाला दूसरा तरीका है हल करने का, इस तरीके से भी अपन पर्सन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बाकी जांच करने वाला काम तो पिछले सवाल में जो जैसा था वैसे के वैसे रहेगा। जैसे अपन ने जांच करने के लिए पिछले सवाल में क्या पढ़ा था, देखो जब x का मान अपना क्या आया था, 40 आया था, फिर अपन ने जांच करने के लिए सवाल लिखा था, इसका बाएं पक्ष लिया था, इसका दाएं पक्ष लिया था, और दोनों में अपन ने x का मान क्या रखा था, 40 रखा था। और 40 रखने पर अपने को समझ में आया कि जो बाएं पक्ष है ये दाएं पक्ष का क्या है, बराबर है। और यही अपना क्या था, समीकरण का हल था। तो दोस्तों ये वाला इसका दूसरे तरीके से, ठीक है, ये मेथड सेकंड, ये दूसरे तरीके से हो गया ये अपना सवाल। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा दोनों तरीके से सवाल। अब अगला सवाल करते हैं अपन प्रश्न नंबर 8। देखो दोस्तों प्रश्न संख्या 8 अपन हल करते हैं। ये वाला प्रश्न भी बच्चों पिछले वाले प्रश्न 7 की तरह ही थोड़ा मिलता जुलता है, यानी अपन बट्टे वाली संख्या देख पा रहे हैं। ये जो चरपद है यहाँ पे, ये चरपद कैसे है, भिन्न रूप में है यहाँ पे। तो इस प्रश्न को यहाँ पे भी अपन दोनों तरफ से हल करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले अपन एलसीएम लेके करने की कोशिश करते हैं। पहले जो पिछले सवाल में किया था लघुत्तम लेके हल करना, तो सबसे पहले अपन इस सवाल को लघुत्तम लेके ही हल करेंगे। जैसे देखो कैसे,
2x/3 लिखा। चरपद है जो एक तरफ करने हैं तो ये वाला 7x इस तरफ आएगा और इस तरफ आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो अपन लिख सकते हैं माइनस का 7x बटा क्या 15। फिर आएगा बराबर का निशान, बराबर के उस तरफ पहले से क्या है 3 है तो ऐसे कैसे लिख दिया, और ये वाला माइनस भी इधर लेके आ गए तो ये वाला माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो 1 था ये भी अपन इधर लेके आ रहे हैं अचर पद की तरफ 3 की तरफ, तो यहाँ पे ये प्लस का 1 था तो इधर आके कैसा 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। तो बच्चों यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि जो हर है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हर क्या है अपना 15 है, और हर अलग अलग होते हैं तो अपने को क्या निकालना पड़ता है बच्चों, लघुत्तम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर 3 और 15 का लघुत्तम अगर निकाल ले बच्चों तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो 3 और 15, अगर इसका लघुत्तम निकाल रहे हैं बच्चों तो क्या आएगा, 3 सब भाग लगाया, सबसे पहले तो 3 में 3 का भाग गया 1 बार, और 15 में 3 का भाग कितनी बार गया 5 बार, उसके बाद सीधा 5 का भाग लगेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी क्या आया 1 आया, तो अपना लघुत्तम क्या आएगा 3 गुणा 5 बराबर कितना आएगा लघुत्तम अपना 15 आएगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, लघुत्तम ले लेंगे 15। ठीक है बच्चों, लघुत्तम निकालने का एक दूसरा तरीका भी होता है, देखो कैसे, जैसे बच्चों अपने को 3 और 15 का लघुत्तम निकालना है। ठीक है, कितनी भी संख्याओं का निकालना पड़े सब इसी तरीके से होगा। जैसे देखो बच्चों अपने को 3 और 15 का लघुत्तम निकालना है तो अपन दोनों में से सबसे पहले बड़ी संख्या देखते हैं कौन सी है, तो बड़ी संख्या 3 और 15 में कौन सी है अपनी 15 है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे सबसे बड़ी संख्या लेंगे, जैसे यहाँ पे 15 लिया, और बची हुई संख्या का भाग इस 15 में लगा के देखते हैं कि जाता है कि नहीं जाता। अगर बाकी बची सभी संख्याओं का अगर 15 में भाग चला जाता है तो वो ही अपना क्या हो जाएगा लघुत्तम, और अगर नहीं जाता है तो अपन क्या करेंगे बड़ी संख्या का अगला गुणांक लेंगे। बड़ी संख्या का अगला गुणांक क्या आएगा, जैसे 15 का अगला गुणांक क्या आएगा 30 आएगा, उससे अगला क्या आएगा 45 आएगा, उससे अगला क्या आएगा 60 आएगा, और ये जब तक करते रहेंगे जब तक अपन बाकी संख्याओं का पूरा पूरा भाग ना दे पाए। तो इधर बच्चों अगर बड़ी संख्या ले तो 15 थी, ठीक है, और अब दूसरी बची संख्या कौन सी है, केवल 3 ही है यहाँ पे, और 3 का भाग भी किस में जाता है 15 में पूरा पूरे तरीके से जाता है, तो यहाँ पे अपना लघुत्तम क्या आएगा 15 ही आएगा। तो बच्चों अपन इस तरीके से भी जो लघुत्तम है इसको अपन क्या कर सकते हैं सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आगे अपने प्रश्न को, तो अपन ने यहाँ पे लघुत्तम 15 निकाल लिया। अब अपन क्या करते हैं हर का भाग हर में लगाते हैं, यानी इस 3 का भाग 15 में लगाएंगे तो कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, 3 पंजे 15 5 बार गया। अब उस 5 को क्या करेंगे इस ऊपर वाली संख्या जो अंश है उससे गुणा करके लिखेंगे, तो 5 को अगर 2x से गुणा करके लिखेंगे तो अपना क्या आएगा 10x आएगा। अगला निशान किसका है माइनस का, तो माइनस आ गया। अब 15 का भाग 15 में कितने बार लगा 1 बार लगा, उस 1 को अगर 7x से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा 7x ही आ जाएगा। और इस तरफ देखो 3 में से अगर 1 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है 2 आ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखो बटे में तो 15 ही रहेगा, 10x माइनस 7x, अगर 10x में से 7x कम कर देते तो कितना x आएगा अपना 3x आएगा, तो 3x बटा 15 बराबर इधर क्या है अपना 2 है। अगर चर पद के बट्टे में कोई संख्या रहती है और बराबर के उस तरफ भेजे अगर किसी संख्या को, या फिर अचर पद के बट्टे में रहती है, ठीक है, कोई भी संख्या अगर बट्टे में है और अगर बराबर के उस तरफ भेज रहे हैं तो कैसे जाएगी गुणा के रूप में जाएगी। तो यहाँ पे देखो 3x 15 को अपन उधर लेके जा रहे हैं तो 2 गुणा क्या हो जाएगी ये 15 हो जाएगी। ठीक है, और 3x का मान कितना आ जाएगा अपना 15 दूनी 30 आ जाएगा। ठीक है, और अगर अपने को x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ये 3 भी 30 के बट्टे में जाएगा तो ये हो जाएगा 30 बटा 3, और 30 में अगर 3 का भाग लगा तो कितने बार जाएगा बच्चों 10 बार जाएगा। तो x का मान अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ 10 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। ठीक है, तो x बराबर 30 बट्टा हाँ, तो बच्चों देखो अपना क्वेश्चन नंबर क्या था 8, अपना क्वेश्चन नंबर क्या था 8 था। 2x प्लस 3 प्लस 1 बराबर 7x बटा 15 प्लस 3। इसी सवाल को अपन ने बच्चों दूसरे तरीके से हल किया था पिछले में, और इस बार अपन दूसरे तरीके से इस प्रश्न को हल करने का देख रहे हैं। तो बच्चों ये वाला अपना था 8वां सवाल, 2x बटा 3 प्लस 1 बराबर 7x बटा 15 प्लस 3। इसी सवाल को हमने दूसरे तरीके से हल किया था और अभी दूसरे तरीके से हल करना देख रहे हैं कैसे हल करेंगे सेकंड मेथड से। देखो कैसे बच्चों, जैसे इसमें बटे में 3 है और इधर भी क्या है 15, यानी ये जो अपने जो चरपद हैं ये कैसे रूप में है भिन्न रूप में। अगर ये भिन्न रूप में ना हो के साधारण रूप में रहते तो बच्चों इस सवाल को आसान हल करना थोड़ा और आसान हो जाता। तो अपन यही करने की कोशिश करेंगे बच्चों।
जो ये बट्टे का 3 है और ये जो बट्टे का 15 है, अपन इसको हटाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन इनको गुणा कर सकते हैं। कैसे? अगर अपने को ये 3 हटाना है बच्चों, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर सकते हैं। और अगर अपने को ये 15 हटाना है तो बच्चों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 15 से गुणा कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अपने को जो भी काम करना रहता है वो दोनों पक्षों में करना रहता है, इसलिए अपन ऐसी संख्या से गुणा करेंगे बच्चों जिसमें 3 का भी भाग चला जाए और 15 का भी क्या चला जाए, भाग चला जाए। ये चेक करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए बच्चों ये जो 3 है और ये जो 15 है, इनका जो लघुत्तम आता है, यानी इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, 15 आएगा। अपन इन दोनों पक्षों को किससे गुणा करेंगे, 15 से गुणा करेंगे, ताकि ये 3 भी हट जाए और ये 15 भी क्या हो जाए, हट जाए। देखो कैसे, अपन यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 15, दोनों पक्षों में 15 से गुणा करने पर, 1 मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ठीक है, दोनों पक्षों में किससे गुणा कर रहे हैं, 15 से गुणा करने पर। देखो आगे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस वाले पक्ष को 15 से गुणा करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, 15 गुणा 2x/3 और प्लस इस बच्चों एक को भी 15 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक संख्या को गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अपना 1 गुना 15 बराबर 7x/15 को गुणा करेंगे 15 से, तो क्या लिखेंगे, 15 गुणा 7x/15। और इस 3 को भी 15 से गुणा करेंगे तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 3 गुणा क्या, 15। अब आगे देखो, इस 3 का भाग इस 15 में कितनी बार गया, 5 बार गया। और 5 को जब 2x से गुणा किया तो कितने x हो गए, 10x हो गए। ठीक है, आगे देखो, प्लस प्लस 1 को जब 15 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, ये वाला 15 हो जाएगा, बराबर 15 से 15 कट गया, यानी 15 में 15 का भाग लगा दिया तो ऊपर कितना बचा अपना यहाँ पे, 7x बचा, प्लस प्लस 15 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो बच्चों क्या आ जाएगा अपना, 45 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे चरपद, ये एक तरीके से अपने समीकरण सरल रूप में लिख लिया। अब क्या करेंगे, अगला काम, चरपद एक तरफ और अचरपद एक तरफ। तो यहाँ पे देखो, ये जो 10x है और ये जो 7x है एक तरफ करेंगे, यानी 10x ऐसे कैसे रखेंगे और ये 7x अपन लेके आ जाएंगे इस साइड। ठीक है, तो 7x इधर आएगा तो कैसा 7x हो जाएगा, माइनस का। और ये 15 अपन किधर लेके जाएंगे, उधर उस पक्ष में लेके जाएंगे। तो देखो, बराबर का निशान लगाया, 45 यहाँ पे पहले से ही है तो यहाँ पे लिख दिया, और ये वाला 15 इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का 15। देखो वापस से ये 7x इधर लेके आ गए तो ये हो गया 10x माइनस 7x, और ये जो 15 है बच्चों ये 45 की तरफ लेके गया तो उधर भी जाके माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 45 माइनस 15। आगे देखो, 10x में से अगर 7x कम करेंगे तो कितने x बचेंगे, 3x बचेंगे, बराबर 45 में से बच्चों अगर 15 निकालते हैं तो कितना बचता है बताओ, 30 बचता है। अगर x का मान निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, ये बटे में जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 30/3। और अगर 30 में 3 का भाग लगाए तो कितनी बार, 10 बार। तो x का मान बच्चों अपना कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। समझ गए बच्चों, x का मान अपना यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 10 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों अपन दूसरे तरीके से भी सवाल को हल कर सकते हैं, और वो अपना पिछला वाला तरीका था जो पहला तरीका था, अपन दोनों ही तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं। और अगर तरीका अगर छोटा देखे तो बच्चों ये जो सेकंड तरीका है ये सरल करने का आसान तरीका है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस प्रश्न की उत्तर की भी जांच करनी है कि अपन ने जो निकाला वो सही निकाला कि नहीं। जांच करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एक बायां पक्ष लेते हैं और एक तरफ क्या लेते हैं अपन, दायां पक्ष लेते हैं, और दोनों पक्षों को देखते हैं कि दोनों पक्षों में जो उत्तर आ रहा है, जो हल आ रहा है वो बराबर है कि नहीं। और अगर हल बराबर है तो अपना सवाल बिल्कुल सही है। तो देखो, ये वाला पक्ष कौन सा पक्ष है, इधर बायां पक्ष है, तो बाएं पक्ष में अपन ने लिख दिया 2x/3 + 1। देखो आगे, x का मान क्या रखने वाले हैं बच्चों, 10 रखने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणा 10/3 और प्लस का क्या, 1। आगे देखो, 2 गुणा 10 कितना हो जाता है बच्चों, 20/3 हो जाता है, और प्लस का क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। आगे अगर अपन बच्चों इसको सरल करें तो तरीका क्या है, इसके बट्टे में 1 मानेंगे, इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम 3 आएगा, फिर 3 का 3 में भाग लगेगा और जो उत्तर आएगा उसको उससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बट बच्चों इस सवाल को अपन डायरेक्टली भी यहाँ से हल कर पाते हैं। देखो कैसे, अगर दो एक तरफ तो कोई संख्या हो बट्टे में और दूसरी तरफ कोई भी संख्या बट्टे में नहीं हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, दूसरा सवाल जो तरीका रहता है हल करने का वो क्या रहता है, इस 3 को डायरेक्टली इससे गुणा करेंगे अपन, जो यानी बट्टे में जो संख्या रहती है उसको दूसरी वाली से क्या कर देता है बच्चों, सीधा गुणा कर देते हैं। ये एक तरीका लघुत्तम तरीका ही है बच्चों, कोई शॉर्टकट नहीं है,
लेकिन अपन इस तरीके से भी इसको डायरेक्ट कर सकते हैं बिना लघुत्तम लिए। देखो कैसे, जैसे बच्चों 20 का 20 रहा यहाँ पे, ठीक है, इसको कोई चेंज नहीं होगा। एक मिनट, यहाँ पे तो बच्चों अपना 20 ही रहेगा। यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं था तो अपन 3 को ही सीधा यहाँ पे उससे पहले प्लस लगा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं था, इसलिए 3 सीधा इसे 1 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो 20/3 था, प्लस था, इसके बट्टे में कुछ नहीं था, तो जिसके बट्टे में कुछ नहीं रहता उसको डायरेक्टली हर से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं इस तरीके से। अगर प्लस का बीच में निशान है तो प्लस का, अगर माइनस का बीच में निशान है तो किसका आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा। तो 20 और 3 इधर कितने हो गए बच्चों, 23, और 23 बट्टा क्या आया अपना इधर उत्तर, 23/3 आया। दाएं पक्ष में रख के देखते हैं बच्चों, तो दाएं पक्ष अपना क्या है, 7x/15 प्लस का क्या है, 3 है। देखो x का मान क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 7×10/15, और प्लस का क्या आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा। 7 को अगर 10 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 70, और बटे में क्या है 15, और इधर प्लस में क्या है 3 है। इस सवाल की तरह इसको भी डायरेक्टली हल करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, जैसे इसके बटे में कुछ नहीं है तो 15 को सीधा कितने से गुणा कर देंगे, 3 से, और बटे में क्या रहेगा, 15 ही रहेगा। जैसे देखो बटे में तो रहेगा 15, ठीक है, ये वाला कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके बटे में है तो 70 का 70, इसके बटे में कुछ नहीं है इसलिए 15 इससे सीधा क्या हो जाएगा, गुणा, और 15 से क्या हो जाते हैं 45। आगे देखो, अगर 70 और 45 को बच्चों जोड़े तो कितना हो जाएगा, 115, कितना हो जाएगा 115/15, होगा कि नहीं। इस भिन्न को बच्चों अपन थोड़ा और सरल कर सकते हैं। कैसे, जैसे दोनों में देखो अपन 5 का भाग लगा सकते हैं, दोनों में 5 का भाग लग जाता है। अगर इसमें 5 का भाग लगाया तो 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, और इसमें 5 का भाग लगाया तो क्या आएगा अपना 3 आएगा। तो इधर भी अपना उत्तर क्या प्राप्त हुआ, 23/3। तो अपन देख पा रहे हैं कि जो बायां पक्ष है और जो दायां पक्ष है वो अपने को कैसा प्राप्त हुआ है, बराबर प्राप्त हुआ है कि नहीं। और इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने जो उत्तर निकाला, एक्स का मान जो 10 निकाला, वो बिल्कुल अपना क्या है, सही है। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब अगला सवाल करते हैं। देखो अगला सवाल है बच्चों अपना 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। देखो बच्चों, अगर इसमें अचर पद देखें तो अचर पद भिन्न रूप में है जबकि चर पद भिन्न रूप में नहीं है। ठीक है, तो अपन पहले सबसे पहले क्या करेंगे, चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे। देखो कैसे, इस सवाल को भी बच्चों अगर अपन चाहें तो पिछले सवाल की तरह लिख सकते हैं। कैसे, जैसे अपन इसमें ये जो 3 है और इसमें ये जो 3 है, इन दोनों 3 को अपन क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और हटेगा कैसे, इधर भी 3 से गुणा हो और इधर भी 3 से गुणा हो, इसी तरीके से तो हटेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस सवाल को दोनों तरीकों से इधर भी हल करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहले वाला तरीका लेते हैं। पहले वाला तरीका अपना क्या है, जैसे चर पदों को एक तरफ करेंगे, 2y माइनस वाई, ठीक है, सॉरी ये y इधर आके कैसा y हो जाएगा बच्चों, अपना प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, 2y, ये y इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। और ये वाला अपन किधर भेजेंगे, इधर भेजेंगे। तो देखो 26/3 पहले से ही है, और ये 5/3 उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 5/3 हो जाएगा। देखो कैसे, 2y प्लस वाई कितना हो गया, 3y होगा। ठीक है, और इधर देखो 26/3 माइनस 5/3, इन दोनों को क्या है, लघुत्तम क्या आएगा, 3 ही आएगा, क्योंकि नीचे क्या है, हर समान है। और जब हर समान होते हैं तो लघुत्तम निकालने की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ पे क्या ले लेंगे अपन, सीधा 3 ही ले लेंगे। ऊपर ऐसे कैसे आ जाएगा, 26 माइनस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आगे देखो 3y बराबर 26 में से अगर 5 कम करें तो कितना आता है बच्चों, 21, और बट्टे में क्या है अपने 3 है। आगे 3 का भाग अगर 21 में लगाते हैं तो कितना जाता है बच्चों, 7 आ जाता है। ठीक है, अगर अपने को y का मान निकालना है तो ये 3 भी क्या जाएगा, एक बार ऐसे लिख लेते हैं, चलो 3y बराबर 7। अब देखो अगर अपने को y का मान निकालना है तो ये 3 भी किसके बट्टे में जाएगा, 7 के बट्टे में जाएगा। तो अपना जो y का मान आया क्या है यहाँ पे, y बराबर 7/3। क्या है बच्चों, y बराबर 7/3 आया अपना। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस सवाल को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर बच्चों इसी का अगर अपन दूसरा तरीका पढ़े करने का, तो दूसरे तरीके से कैसे हल करेंगे। देखो
अपने को नीचे वाले दोनों 3 हटाने हैं। अगर दोनों 3 हटाने वाले हैं तो क्या इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो अपने को दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा। तो इधर लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर। देखो दोनों पक्षों में अपन क्या करने वाले, 3 से गुणा करने वाले हैं। तो पहले हो जाएगा अपना 3 गुणा 2y प्लस 3 गुणा 5/3 बराबर 3 गुणा 26/3 और माइनस 3 गुणा y। सबको देखो 3 से गुणा करके लिख दिया। अब आगे देखो 3 को 2y से गुणा किया तो क्या आया अपना 6y आया प्लस प्लस 5 से क्या हो गया 15। नहीं बच्चों 5 से 15 न करके अपन इसको क्या करेंगे, 3 से 3 को काट देंगे क्योंकि अपन ये तो करने वाले थे। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे बच्चों, देखो 3 को 2y से गुणा किया तो 6y आ गया प्लस प्लस 3 को 3 से क्या कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना 5 आएगा। तो 6y प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा बराबर बराबर। यहाँ पे देखो ये 3 से भी ये 3 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, अपना 26 बचेगा। माइनस 3 को y से गुणा किया तो अपना क्या आया 3y आया। आगे देखो चार पदों को एक तरफ करेंगे, यानी ये जो 3y है माइनस वाला ये अपन क्या लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे। और अगर इस 3y को अपन इधर लेके आ रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 6y और ये माइनस का 3y इधर आके हो गया प्लस का 3y। और ये वाला 5 अपन भेज रहे हैं बच्चों इस साइड में, ठीक है, इधर भेजेंगे। ये वाला 5 अपन इधर भेजेंगे तो पहले से 26 है और ये वाला 5 इधर आके कैसा 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6y और 3y जुड़ के कितने y हो गए, 9y हो गए बराबर बराबर 26 माइनस 5। 26 में से अगर 5 घटाते हैं तो बच्चों कितना आ जाता है अपना 21 आ जाता है, ठीक है। अब देखो अगर y का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 21 के बटे में क्या लगाना पड़ेगा 9। अब बच्चों इसको थोड़ा अपन और सरल कर सकते हैं, ऐसी संख्या जिसका भाग दोनों में जाए। तो ऐसी संख्या यहाँ पे अपने पास क्या है 3 है, क्योंकि 3 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा 7 बार और 9 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो अपना y का मान इधर भी क्या निकल के आ जाता है 7/3, ठीक है। तो ये अपना दूसरा तरीका था इस सवाल को हल करने का। समझ गए बच्चों, इस तरीके से भी अपन इस सवाल को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो y का मान यहाँ पे भी आ जाएगा 7/3, ठीक है। अगर अपन इस सवाल की अब जांच करना चाहें तो इस सवाल की जांच भी करके देखते हैं कि अपन ने जो उत्तर निकाला वो सही निकाला कि नहीं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 9 था ये, और क्या था ये 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। देखो आगे ये वाला अपना बायां पक्ष और ये वाला अपना कौन सा पक्ष हो गया, दायां पक्ष। ये हो गया अपना बायां पक्ष और ये वाला अपना कौन सा है, दायां पक्ष। जांच करना तो देखो बाएं पक्ष अपन लेंगे 2y प्लस 5/3 और यहाँ पर अपन क्या रखेंगे y का मान रखेंगे। और y का मान अपना कितना आया था बताओ, y का मान अपना आया था 7/3। कितना आया था 7/3। देखो y का मान अपना क्या निकला था 7/3 निकला था, ठीक है। तो ये y का मान अपन क्या करेंगे इस सवाल में रखेंगे। तो देखो 2 गुणा y की जगह 7/3 रखा प्लस इधर क्या आ जाएगा अपना 5/3 आ जाएगा। 7 को 2 से गुणा किया तो 7 दूनी 14 और बटे में क्या है 3 है, इधर आ जाएगा 5/3। आगे देखो अगर जब हर समान रहते हैं तो बच्चों लघुत्तम निकालने की जरूरत नहीं होती, यानी सीधा अपन लाइन खींच के 3 लिखेंगे। ऊपर जो रहता है वो सेम आ जाता है, जैसे 14/3, मतलब ये जो 14/3 था और जो 5/3 था इसमें 3 नीचे ले लिया। ऊपर ऐसे कैसे 14 आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा। अगर अपन इन दोनों को जोड़ते हैं 14 और 5 को तो इतना आ जाता है अपना बच्चों 19/3। यानी बाएं पक्ष का हल कितना आया अपना 19/3 आया बच्चों। तो दाएं पक्ष का भी निकाल के देखते हैं। दाएं पक्ष अपना क्या है 26/3 माइनस का y। क्या करेंगे y की जगह अपन 7/3 रखने वाले हैं। तो ये अपना आ जाएगा 26/3 माइनस 7/3। हर समान रहता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम आ जाता है, यानी 3 तो आ जाएगा सीधा लघुत्तम। ऊपर 26 है तो 26 आया, 7 है तो 7 आया। और अगर 26 में से बच्चों 7 कम करने की कोशिश करते हैं तो बताओ कितना आएगा, 19 आएगा ना। तो इधर भी 19 बट्टा क्या आ गया अपना उत्तर 3। यानी अपन कह सकते हैं कि जो बायां पक्ष है और जो दायां पक्ष है वो कैसे है, बराबर है।
यानी अपन ने जो उत्तर निकाला y का मान 7/3 वो एकदम क्या है, सही है। ठीक है बच्चों, चलो अपना इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अपना क्या है, 3m बराबर 5m-8 उस तरफ ले जा सकते हैं, और ये जो माइनस का 8/5 है ये इस तरफ ला सकते हैं। ऐसे जरूरत पड़ती नहीं है, कभी करना चाहो तो इसलिए क्योंकि इधर देखो जैसे 5m बड़ा है, अगर 5m को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा m का मान, और इधर लेके जाएंगे तो कैसा आ जाएगा, 5m में से 3m आराम से कम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपन पहले वाले तरीके से करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे ये वाला 5m अपन क्या करते हैं, इस तरफ लाते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों अपना 3m-5m बराबर, इधर क्या बचा अपना माइनस का 8 क्या बचा 5। इधर देखो 3m में से अगर 5m घटते हैं तो कितना बचेगा, माइनस का 2m। ठीक है, 3m में से 5m क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, इसलिए m का मान कैसा आएगा, ये माइनस वाला आएगा 2m, और इस तरफ क्या आएगा, ये माइनस का 8/5। आगे देखो, अगर अपने को m का मान निकालना है तो ये जो भी गुणा में है इसको बट्टे में भेजना पड़ेगा बराबर के उस तरफ। तो अगर अपने को m का मान निकालना है तो ये माइनस तो कैसे जाएगा, बट्टे में, और बट्टे में किस तरीके से लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं इस तरीके से आ जाएगा, ये -2 इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। अब m का मान अगर निकाल रहे हैं तो देखो माइनस का तो माइनस कट गया बच्चों। ठीक है, और 2 का भाग अगर 8 में देते हैं तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। तो अपना कितना उतरा है, ये 4/5 आया। m का मान अपना क्या है बच्चों, 4/5। वापस से देखो -2 अपन ने क्या किया, नीचे भेजा। ठीक है, नीचे भेजा तो देखो माइनस से तो माइनस कट गया, और 2 का भाग 4 में बाहर गया 8 में, तो यहाँ पे कितने आ गए, 4 आ गए। तो ये अपना m का मान जो है वो क्या आया, 4/5। ठीक है, अब उत्तर की क्या करते हैं अपन, जांच करते हैं। जांच करने के लिए बाएं पक्ष लेंगे, और बाएं पक्ष अपना क्या है, ये 3m है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 3m, और m की जगह अपन क्या रखेंगे, m का मान रखेंगे। तो 3 गुणा क्या हो जाएगा, ये अपना 4/5 हो जाएगा। आगे देखो 4 को अगर 3 से गुणा किया तो कितने आए, 12, और बट्टे में क्या है अपना 5, तो अपना क्या आया हल इसका, 12/5 आया। वैसे ही अपन क्या करेंगे, अब दाएं पक्ष लेंगे, और दाएं पक्ष अपना क्या है, 5m-8/5 है। इसमें भी अपन क्या करेंगे, m की जगह m का मान रखेंगे, और m का मान कितना है अपना 4/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणा 4/5 -8/5। ठीक है, तो चाहो तो अपन 5 से 5 यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो अपना यहाँ पे क्या आएगा, 4 -8/5। आगे देखो, जैसे अपने पिछले सवालों में किया था, अपन चाहे तो इसके नीचे एक मान के लघुत्तम लेके काट सकते हैं, या फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपन डायरेक्टली इसको किससे गुणा कर देंगे, 5 को 4 से गुणा करके लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये ऐसे कैसे आएगा, क्योंकि 5 से नीचे, और बट्टे में क्या आएगा अपना 5। देखो वापस से बता रहा हूँ, जैसे देखो इधर बट्टे में कुछ नहीं था, ठीक है, और इसके बट्टे में कितना है, 5 है, तो अपन क्या करेंगे, एक तरीके से इस 5 को इस 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा दिया, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि इसके बट्टे में क्या था, 5 था, तो ये 8 का 8 ही आ जाएगा, और सबके बट्टे में क्या ले लेंगे, 5। ये एक तरीके से लघुत्तम लेने जैसा ही होता है। ठीक है, आगे देखो 20 में से 8 कम किए तो कितना आया, 12, और बट्टे में क्या आया अपना 5। तो देखो इधर भी 12/5 आया, और इधर भी क्या आया, 12/5। यानी अपन कह सकते हैं कि जो बायां पक्ष है वो किसके बराबर है बच्चों, दाएं पक्ष के क्या है, बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अपना जो उत्तर था m का मान 4/5 वो एकदम क्या है, सही है। ठीक है, तो बच्चों अपन ने 10 सवाल किए हैं प्रश्नावली 2.1 के, और 10 के 10 सवाल समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट्स वगैरह में या टेलीग्राम पे बता सकते हो। ठीक है, तो आज बच्चों क्लास में इतना ही, और ऐसी रोज ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहिए यूट्यूब चैनल द मैथ कैफे पर। ठीक है, यहाँ से आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है ना बच्चों, ये वाला टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर लेना। इसमें कमेंट में भी जो पर्सन वगैरह में समस्या रहती है वो आप लिख सकते हो। साथ में ही ये जो पूरी पीपीटी मैंने पढ़ाई है इसकी पीडीएफ भी मैं वहाँ पे डालूंगा। साथ में ही प्रश्नावली 2.1 की पीडीएफ भी वहाँ पे डालूंगा। और जो भी चीज़ें रहती हैं जैसे कोई टेस्ट वगैरह या कोई हल रहता है, मैं इसी ग्रुप में डालता रहूँगा टेलीग्राम वाले पे। ठीक है,
तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना ताकि नई वीडियो आती तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन क्या कर देना बच्चों, ऑन कर देना, ठीक है। थैंक यू।